हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसर 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है, मेथड्स आर यूज्ड इन एरे। यानी जब भी आप कभी भी एरे बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, एरे के अलावा लिस्ट बनाते हैं या टपल्स भी बनाते हैं, टपल्स। तो एक्चुअल में जब आप कभी एरे बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं या टपल बनाते हैं या डिक्शनरी बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। वो सारे मेथड्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो आप लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर जो आप मेथड यूज करके उन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे सारे मेथड को यहाँ पे वन बाई वन कवर करने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होता है, पहला एक अपेंड मेथड होता है। अपेंड मेथड क्या करता है, ये एलिमेंट को लिस्ट के एंड में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी a लिखा, a इक्वल टू यहाँ पर 9, 5, 6, आपने यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर किया। ये हमने लिस्ट बनाया या आपने एरे बनाया, इसमें आपने क्या किया, 3 वैल्यू स्टोर किया। अगर आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 1 ऐड करना चाहते हैं, लास्ट में आपको 1 ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपेंड मेथड का यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो इस मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर या लिस्ट वेरिएबल के अंदर एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपका है क्लियर मेथड। ये जो क्लियर मेथड होती है, ये क्या करती है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। जैसे मान लीजिए ये आपका लिस्ट है, a इक्वल टू 9, 5, 6, आपने यहाँ पर क्या किया है, इतने वैल्यू दे दिया, एक लिस्ट है आपकी। आप चाहते हैं यहाँ पे इस सारे वैल्यू को रिमूव करके कुछ और वैल्यू आपको रखना है। समझ में आया? इन सारी वैल्यू को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लियर मेथड का यूज करके इसके अंदर जो वैल्यू है आपकी 9, 5, 6, इन सारे को क्लियर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? ये मेथड है। कॉपी आपकी एक मेथड आती है आपकी एरे के अंदर या पाइथन लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ लिस्ट। जैसे मान लीजिए आपने ए के अंदर इतना एक वैल्यू बनाया है, आप ऐसे क्या करते हैं, इसको कॉपी करके रिटर्न करके किसी और वेरिएबल में आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसका कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे 1, 2, 3 कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, ये जो आपकी जो होती है काउंट मेथड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो ये डिस्प्ले करेगा 3 विद द स्पेसिफाइड वैल्यू की एक 9 है, एक 5 है और एक 6। ये 3 एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स है। तो काउंट मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को काउंट कर सकते हैं एरे के अंदर से या आपके लिस्ट के अंदर से, और प्लस में उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आपकी आती है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड, ये क्या करता है, ये आपकी एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से, लिस्ट का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या करता है, ये जोड़ता है एंड ऑफ द करंट लिस्ट। यानी वही काम करता है जैसे आपकी अपेंड काम करता है। तो ये एक्सटेंड क्या करता है, यानी कि वैल्यू को एक्सटेंड करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू आपने 6 to 1 ऐसा दिया है, अगर आपको क्या करना है, इसकी साइज बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है और यहाँ पे कई सारी वैल्यू स्टोर करना है, ओके, एक्सपेंड करके स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड मेथड का यूज कर लेते हैं और एरे का साइज जो होता है हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां पर आगे आपकी आती है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड। पाइथन के अंदर इंडेक्स मेथड जो होता है वो क्या करता है, आपकी इंडेक्स नंबर जो होता है, इंडेक्स नंबर जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का, वो क्या करता है, उसकी वैल्यू के साथ क्या करता है, डिस्प्ले करता है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है उसको रिटर्न करता है विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब जैसे मान लीजिए a इक्वल टू आपने 692 ये वैल्यू स्टोर किया है, तो क्या होता है, पहली वाली वैल्यू जो होता है इसका जो होता है 0 नंबर इंडेक्स पे होता है, और ये 1 पे होता है, और ये किस पे होता है, 2 पे होता है। तो आप इंडेक्स मेथड का यूज करके ये जो पहली वैल्यू है ये आएगी, वैल्यू जो है, वैल्यू कितनी है, 6, इंडेक्स नंबर कितना है, इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा कितना है, 0, यानी ये जो है 6 वाली वैल्यू 0 नंबर इंडेक्स पे है।
अगर आपको इंडेक्स नंबर डिस्प्ले करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स मेथड का यूज कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इंसर्ट मेथड देखिए, एड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये आपका जो आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसके अंदर आपने 3 वैल्यू स्टोर किया है। क्लियर। इसमें 6 है, आपका 9 है और आपका 2 है। लेकिन आप चाहते हैं सेंटर में यहां पर पोजीशन नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे कितना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर 2 पे आपको वैल्यू स्टोर करना है। तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये हमारा कितने पे है, 1 पे है, और यहाँ पे आपको 2 नंबर पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो हम लोग इंसर्ट मेथड का यूज करके पोजीशन भी स्पेसिफाइड करके वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं कि हमारा पोजीशन नंबर 2 पे आपकी वैल्यू को इंसर्ट करना है। क्लियर। यहाँ पे देखिए पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या होता है, अगर मान लीजिए इस एरे के अंदर से वैल्यू आपको हटाना है, जैसे मान लीजिए 6 को आपको हटाना है या 2 को आपको हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉप मेथड का यूज कर लेते हैं। पॉप मेथड क्या करता है, जिस भी पोजीशन की वैल्यू को आपको क्या करना, हटाना है, तो पॉप मेथड वो क्या करता है, उस पोजीशन की वैल्यू को रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं पॉप इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो 2 पे आपका जो वैल्यू था यहाँ पे 2, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, बस आपका 6 और 9 आएगा। तो ये पॉप मेथड का काम होता है। यहाँ पे रिमूव मेथड, बेसिकली जिससे पॉप मेथड काम करता है उसी तरीके से रिमूव मेथड जो होता है वो भी काम करता है। लेकिन रिमूव मेथड के अंदर हमको वैल्यू देना होता है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया हमको, जैसे 6 को यहाँ पे हटाना है, तो हम लोग मान लीजिए ए नाम का आपकी एरे है जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया है, ये ए नाम का एरे है जिसके अंदर वैल्यू मान लीजिए आपने ऐसे स्टोर किया है। आप चाहते हैं 9 को रिमूव करना, तो आप लिखेंगे रिमूव, आप पहले ए लिखेंगे, ए डॉट रिमूव, और यहाँ पे जो 9 है वो 9 हमको देना पड़ता है। जैसे आप इसको चलाएंगे 9 जो होगा रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव मेथड की यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एरे में से रिमूव कर सकते हैं। रिवर्स मेथड क्या करता है, ये ऑर्डर का जिस भी ऑर्डर में होता है आपकी एलिमेंट, उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या स्टोर किया है, आपने यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए नाम का आपका एक एरे है, इस एरे के अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया है 2, 5 एंड 6। आपको इसको रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी 6, 5, 2, इस तरीके से। ये रिवर्स मेथड का काम है। क्लियर। यहाँ पे देखिए मेथड आता है सॉर्ट मेथड क्या करता है, एरे को सॉर्ट करता है। एरे को सॉर्ट करने का मतलब यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे की वैल्यू को अरेंज करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सॉर्ट मेथड का यूज कर लेते हैं। समझ में आया? ओके। तो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज करके एरे की वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड कर सकते हैं। तो ये इतने मेथड हैं जो मैक्सिमम आपके जो पाइथन के प्रोग्रामर्स होते हैं वो इन सारे को यूज करते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अपेंड मेथड जोड़ने का काम करता है, क्लियर मेथड सारी वैल्यू को क्लियर करने का काम करता है एरे में से, कॉपी मेथड कॉपी करता है, काउंट मेथड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है, एक्सटेंड मेथड ये क्या करता है, आपकी साइज को बढ़ाता है और आपकी वहां पे वैल्यू को ऐड भी करता है। इंडेक्स मेथड जो होता है वो इंडेक्स पोजीशन जो होता है वो डिस्प्ले करता है फर्स्ट एलिमेंट का, और इसके अलावा आप किसी भी नंबर का पोजीशन, इंडेक्स नंबर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का यूज कर लेते हैं। इंसर्ट मेथड आपकी क्या करता है, एलिमेंट को एक स्पेसिफाइड पोजीशन के अंदर आपका इंसर्ट करता है। क्लियर। पॉप मेथड क्या करता है, ये भी आपका एलिमेंट्स को निकालता है एरे में से। क्लियर। रिवर्स मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं, और रिमूव मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं,
किसी भी एलिमेंट्स को एरे में से रिमूव कर सकते हैं। सॉर्ट मेथड क्या करता है, आपकी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करता है। सॉर्टेड करने का मतलब एक सीक्वेंस में रखता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।